नाजरीन, पिछले काफ़ी दिनों से लेकर हमने देखा कि इंडिया और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स की जानिब से एक दूसरे के लिए काफ़ी तल्ख स्टेटमेंट्स दिए गए, काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स जारी किए गए। लेकिन अब इन सख्त स्टेटमेंट्स के दरमियान और इन टेंशन्स के दरमियान, ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स हैं, इसके दरमियान इंडिया का फ़ॉरेन सेक्रेटरी पहुंचा हुआ है ढाका। अब मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा, असल में ये डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं असल में इंतज़ार कर रहा था कि वहाँ से इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की जाती है इस दौरे के हवाले से। क्योंकि वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, तो उनके अल्फाज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की मीटिंग हुई है या मूड कैसा है दोनों तरफ से। तो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो हल्की फुल्की सी है, मतलब उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की चीज़ें आपको नज़र आती हैं और एक उम्मीद नज़र आती है इंडिया की जानिब से कि हम मोहम्मद यूनिस की सरकार के साथ जो टाइज़ में बिगाड़ आया है उसको सुधारना चाहते हैं। राइटर्स ने थोड़ी देर पहले अब से रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश इंडिया होप टू क्लियर क्लाउड ओवर रिलेशंस एज ऑफिशियल्स मीट। India desires a positive, constructive, and mutually beneficial relationship with Bangladesh, Misri was quoted as saying in a transcript published by the Indian Foreign Ministry after the meeting. Misri said he discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties, adding that India expected a constructive approach on these issues from Bangladesh. यानी इंडिया ने सॉफ्ट टोन इस्तेमाल किया है, इस स्टेटमेंट के अंदर सॉफ्ट टोन इस्तेमाल किया। लेकिन उस तरफ से जो बांग्लादेश की तरफ से मूड नज़र आया है उसमें नाराज़गी का इजहार अभी भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये देखें, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इंडिया को हमारे इंटरनल मामलात में कम से कम इस तरह से हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह बयानात दें। वहां से ये कहा गया है और पब्लिकली कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, विक्रम मिस्री को तो कहा ही होगा ना इन्होंने, लेकिन पब्लिकली भी कहा गया है। पब्लिकली कोई बात की जाती है ना तो उसका वजन कुछ और होता है डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया, डेली अर्ज नॉट टू मेडल इन इंटरनल मैटर्स। As we do not make any comments on the internal matter of other countries, we expect same from others, he said at a press briefing after the Foreign Office consultation with his Indian counterpart Vikram Misri had concluded in Dhaka city. यानी वो जो एडवाइज़र हैं फॉरेन रिलेशंस के हवाले से बांग्लादेश के, वो कह रहे हैं कि इंडिया के मामले में हम मुदाखलत नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं करते, तो वो भी ना करें, हम यही चाहते हैं उनसे। अब यहाँ पे कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स नाराज हैं कि देखिए, हम इतनी सॉफ्ट किस्म की और भीगी बिल्ली बनने की क्या ज़रूरत है। ब्रह्माचार्य ने मिसाल के तौर पर देखिए, उन्होंने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया है कि यार उधर से आपको पब्लिकली सुनाया जा रहा है कि ये ना करो, ये ना करो, और इधर से जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के हैं। चालिनी साहब फरमाते हैं, ये टॉप के इंडिया के एक्सपर्ट हैं, कि अमिड रैम्पेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन बांग्लादेश इंक्लूडिंग इस्लामिस्ट अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, इंडिया टुडे सेंट इट्स फॉरेन सेक्रेटरी टू ढाका फॉर कंसल्टेशंस। While the Indian Foreign Secretary struck a friendly note, his Bangladeshi counterpart publicly asked India not to interfere in Bangladesh internal affairs by commenting on the persecution of minorities. और इनका गुस्सा जब इस पे भी शांत नहीं हुआ तो एक और उन्होंने बड़ी ही खतरनाक ट्वीट कर दी। मौसूफ कहते हैं कि दी जिहादिस्ट takeover of Syria has led Israel to proactively bomb Syrian military assets, including key facilities and heavy weaponry, and move troops into Syrian border areas. Contrast that with India's traditionally reactive approach. India could have averted its current regional problems with a proactive approach to build on its 1971 war gains. Instead, it even surrendered its war gains. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो वो खुश नहीं है इस चीज़ से कि आप भीगी बिल्ली बने रहे। आपका जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसने फ्रेंडली बातें की और उधर से उन्होंने जो पब्लिकली आपको सुनाया है कि हमारे मामले में मत पड़ो, एक तरह से डांट डपट करके भेज दिया वापस इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को कि हमारे मामले में मत बात करो। एक तो इस पर खुश नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि देखो इजराइल क्या कर रहा है, सीरिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई, इन्होंने हमले ताबड़तोड़ करके तो वहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा तबाह कर दिया। आप जो है ना, ऐसे नहीं है इंडियंस, आप ऐसे नहीं है। इसी वजह से जो 1971 में आपने वॉर गेन्स हासिल किए थे वो लूज कर दिए, आपने सरेंडर कर दिए। एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को कह रहा है कि इजराइल से सीखिए ज़रा। अब वो अलग बात है, कहाँ की कौड़ी कहाँ से मिला रहे हैं, क्या बोलूँ मैं ब्रह्माचार्य साहब को। बांग्लादेश और इंडिया का मामला सीरिया और इजराइल वाला तो नहीं है ना, मतलब कहाँ की चीज़ें कहाँ से मिला रहे हैं, पता नहीं ये क्या किस तरह की एनालिसिस है ये। आप इधर हमले करते हैं बांग्लादेश की मिलिट्री एसेट्स के ऊपर तो वो छोड़ते क्या आपको, वो भी हमले करते हैं।
अभी सीरिया के अंदर से तो हमले हो रहे थे ना इजराइल के ऊपर, सीरिया में भी हिजबुल्लाह मौजूद था, तो यहाँ से हमले हो रहे थे। इधर से कौन से हमले हो रहे थे? बांग्लादेश की मिलिट्री या बांग्लादेश का कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं था जो कि मिसाइल मार रहा हो इंडिया के अंदर? क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई सिचुएशन ही डिफरेंट है। तो क्या, किस तरह से इंडिया जाकर स्ट्राइक करता? मेरे ख्याल से ये बड़ी ही अजब सी बात है। अच्छा, ये बात लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने फॉरेन सेक्रेटरी भेजा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ना, बांग्लादेश ने नहीं भेजा, इंडिया ने भेजा है। तो 3-4 दिन पहले तक तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री बड़ी कड़वी स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, उसके अंदर तो तरह तरह की बातें लिखी हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा इंडिया प्रेशर में आया हुआ है और यूं महसूस होता है कि इंडिया अपने टाइज बेहतर बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर। पॉलिटिशियंस उनके मतलब कहते रहेंगे बातें, बीजेपी के जो हार्ड लाइनर्स हैं या दीगर जो हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से घटिया स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन ऑफिशियली डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर आप देखें तो इंडिया ने टाइज को बेहतर बनाने की कोशिश की हुई है अपना फॉरेन सेक्रेटरी भेज के। तो ऐसा क्या हुआ है? एक बड़ी सपोर्ट असल में आई है बांग्लादेश के लिए। इंडिया की ये जो कैलकुलेशंस थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा सब कुछ सही हो जाएगा, ट्रंप मामू आएंगे दूध मलाई खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ असल में। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी असल में ये हुआ है कि वो जो ईयू वाले हैं ना, वो ब्लॉक भी तो है ना, यूरोपियन यूनियन वाला, उनकी जानिब से एक बड़ी सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है बांग्लादेश के लिए। ईयू के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद थे गालिबन ढाका के अंदर, और एक मरतबा फिर से उन्होंने अपनी मुकम्मल हिमायत का और सपोर्ट का ऐलान कर दिया है यूनिस की गवर्नमेंट के लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो यूनिस रिफॉर्म्स कर रहा है इसको भी सपोर्ट करते हैं हम, ईयू वालों ने कहा है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है EU countries renew pledge to support Bangladesh interim government. Ambassadors and diplomats of European Union countries yesterday renewed their support for Bangladesh interim government in its democratic transition and efforts for carrying out vital reforms. The EU countries announced their support when they joined an interactive session with Chief Advisor Muhammad Yunus at his office in Tejgaon, Dhaka, according to a press release by the Chief Advisor Press Wing. माइकल मिलर जो कि एम्बेसडर भी हैं और यूरोपियन यूनियन का जो डेलीगेशन आया था उसके हेड भी थे, उनको कोट करते हुए वो कहते हैं, यूरोपियन यूनियन इज कमिटेड टू सपोर्टिंग बांग्लादेश डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन द बेस्ट वे वी कैन। एज यू नो द चीफ एडवाइजर ऑलरेडी enjoying rather broad relations, we do see strong potential for our partnership to grow even further। तो वहां से पूरी सपोर्ट है असल में ईयू की तरफ से। नाउ अगर कोई ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप जादू की छड़ी मार के कहेगा कि नहीं, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी को मोहम्मद यूनिस पसंद नहीं है, मैं पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज कर देता हूं, इसके लिए सिर्फ इसको खुश करने के लिए, गुजराती बाबा को खुश करने के लिए मैं अपनी पूरी बांग्लादेश पॉलिसी चेंज कर दूंगा, अपने ईयू के पार्टनर्स को भी नाराज कर दूंगा, सब कुछ करूंगा सिर्फ इसको खुश करने के लिए। दैट साउंड्स लाइक अ विशफुल थिंकिंग एक्चुअली। तो उसके चलते मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की सियासी नीड्स के लिए ये पोजीशन सूट नहीं करती। ये जो मौजूदा पोजीशन है जिसकी विक्रम मिस्री भी बात करके गया है, अच्छे टाइज रखना बांग्लादेश के साथ, बीजेपी को सियासी तौर पर यह पॉलिसी सूट नहीं करती। तो मुझे नियर फ्यूचर में इसकी कंटिन्यूटी पे शक है। ये जिस तरह की बातें यहाँ से अच्छी करके गए हैं ना विक्रम मिस्री साहब, तो इस पॉलिसी की लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूटी पे मुझे शक है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया के अंदर कोई बड़ा सियासी इवेंट होगा तो बांग्लादेश और इंडिया के टाइज खराब होंगे। इसकी वजह यही है कि बीजेपी को कैश कराना पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ जो अपने टाइज है उसको कैश कराना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल कैपिटल के लिए। लिहाजा इस पार्टी के पावर में होते हुए इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये कि वो बांग्लादेश के साथ अपने टाइज बेहतर तरीके से मेंटेन करके चलें।